वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है टॉप 10 मिस्टीरियस टेम्पल्स इन इंडिया। अच्छा, इससे पहले भी हमने कुछ जो ख़ास मंदिर हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली हमने वीडियोस आपके साथ शेयर की, अपना रिएक्शन, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर किए। एंड आई मस्ट से कि उन मिस्ट्रीज़ ने हमको बिल्कुल स्पेल बाउंड करके रख दिया था और हमें मतलब चौंका दिया था उन चीज़ों ने बिल्कुल, कि जो बातें हमें वहाँ से, जो इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ से गैदर की। एंड ऑनेस्टली उन उन डिस्कशंस में, उन वीडियोज़ को देखने के बाद भी जो डिस्कशंस हमने आपके साथ की, हम उनका कोई ऐसा आंसर नहीं हासिल कर पाए बिल्कुल। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो में हमें 10 जो है मिस्टीरियस टेम्पल्स के बारे में मालूम होगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव और हम इसको देखते हैं और उसके बाद आपके साथ जो गैदर कर पाए आपके साथ हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे इस बात को। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन विद। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड चल। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको 10 ऐसे भारत के रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे जो विज्ञान को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। इन मंदिरों के बारे में जानने से पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के साइड वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना भी ना भूला करें। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। म्यूजिक भी वैसा ही है। नंबर 10, वीरभद्र मंदिर। दुनिया भर में भगवान शिव के कई मंदिर हैं और हर एक मंदिर से कोई न कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में है और खास बात यह है कि इस विशाल मंदिर का भार मात्र एक खंभे पर है जो हवा में लटका हुआ है। यूं तो इस मंदिर में अन्य खंभे भी हैं, लेकिन हवा में लटका वो एक खंभा अनेकों रहस्य और चमत्कार समेटे हुए है। चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भगवान शिव का लेपाक्षी नामक एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव के क्रूर और रौद्र रूप भगवान वीरभद्र विराजमान हैं। इसी कारण से इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी अब दुनिया भर में विख्यात हो चुका है। इस मंदिर में यूं तो 70 खंभे हैं, लेकिन इस मंदिर का आकर्षण केंद्र हवा में लटका वो खंभा जिस पर मंदिर का पूरा भार आधारित है। मंदिर में मौजूद हवा में लटके इस खंभे को आकाश स्तंभ के रूप में माना जाता है। यह खंभा जमीन से आधा इंच के करीब ऊपर उठा हुआ है। नंबर 9, अनंत पद्मनाभ झील मंदिर, कासरगोड, केरल झील के बीच में स्थित अनंत पद्मनाभ झील मंदिर वास्तव में भारत का रहस्यमयी मंदिर है। अनंत पद्मनाभ स्वामी झील मंदिर के बारे में रहस्यमय बात यह है कि इसकी रक्षा एक शिकारी जानवर द्वारा की जाती थी जिसने आजीवन शाकाहारी भोजन अपनाया था। दुनिया का सबसे क्रूर मांस खाने वाला जीव मगरमच्छ केवल पके हुए चावल और गुड़ सहित मंदिर के प्रसाद पर भोजन करता था। दोपहर की पूजा के बाद भक्त बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथों से कोमल हृदय वाले मांसाहारी लोगों को प्रसाद खिलाते हैं। बबिया पिछले लगभग 70 वर्षों से तालाब या झील में रह रहा था और वह इंसानों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता था। केरल के इस रहस्यमयी मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी का है। मंडप की छत के अंदर आपको लकड़ी की नक्काशी का एक असाधारण संग्रह मिलेगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दृश्यों को प्रदर्शित करता है। मंदिर के पुजारी और शाकाहारी मगरमच्छ बाबिया के बीच अनोखा तालमेल था। कुछ माह पहले बबिया तालाब से निकलकर मंदिर परिसर में घुस गया था, लेकिन पुजारी के अनुरोध पर बबिया ने यू टर्न ले लिया और तालाब पर लौट आया। लेकिन बड़े ही दुखद की बात है, बबिया जो इतने सालों से इस मंदिर की रक्षा कर रहा था, इसमें रह रहा था, उसका पिछले साल देहांत हो गया था। बबिया की अंतिम यात्रा में सैकड़ों भक्त उपस्थित थे और उन सब ने सम्मान पूर्वक बबिया को अलविदा कहा। नंबर 8, बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक पहाड़ी शिखर पर स्थित है। इस मंदिर में बिजली का गिरना एक अद्भुत दर्शन है जो हर 12 साल में होता है।
इस 12 घटना के साल बाद में। शिवलिंग टूट जाता है और पुजारी द्वारा शिवलिंग? उसे मक्खन से जोड़ा जाता है, हैं? जिससे वह मक्खन पुराने से? स्वरूप में लौट आता है। यह आध्यात्मिक अनुभव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण होता है और वे दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बिजली महादेव मंदिर का स्थान काशवरी गांव में होने के साथ साथ काफी ऊंचाइयों में स्थित है। इसके प्राचीनता और अद्भुत वैशिष्ट्य के कारण यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। शिवलिंग के टुकड़े हो जाने के बावजूद जब पुजारी उन्हें मक्खन के साथ जोड़ते हैं तो वे पुनः पूर्व स्वरूप में आ जाते हैं। यह चमत्कारिक प्रक्रिया मंदिर के रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। यह एक आध्यात्मिक और श्रद्धा भरा अनुभव हो सकता है जो मंदिर के आगंतुकों को प्रभावित करता है। यहाँ के रहस्यमय घटनाओं के पीछे पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो शिव मंदिर की प्राचीनता और महत्व को दर्शाती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार दैत्य कुल्लांत ने इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था और उसकी इच्छा इस स्थान को जल से डुबोने की थी। हालांकि भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल द्वारा मार डाला और इस प्रक्रिया के बाद उसका शरीर विशाल पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। इस घटना के चलते इस स्थान का नाम कुल्लू पड़ा। लोक मान्यता के अनुसार हर 12 साल में भगवान इंद्र इस मंदिर में बिजली गिराते हैं, जो भगवान शिव के आदेश के अनुसार होता है। नंबर 7, कामाख्या देवी मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अंबे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है, जिसको अंग्रेजी में हम सब मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मंदिर से कई अन्य रोचक बातें जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का माम सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, वसंती पूजा, मदान देउल, अंबुवासी और मनासा पूजा। पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ लगता है अंबुबाची मेला हर साल। यहाँ अंबुबाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब मां को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। नंबर 6, जगन्नाथपुरी मंदिर। ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को धरती के बैकुंठ स्वरूप रूप में माना जाता है। माना जाता है कि पुरी का यह पौराणिक मंदिर काफी पुराना है। इस मंदिर से जुड़ा इतिहास काफी हैरान कर देने वाला है। धार्मिक मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। लेकिन वहां के लोग जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर कोई श्री कृष्ण का दिल नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ब्रह्म वस्तु है जिसके रहस्य के बारे में अगर कोई जानता है तो वह उसका खुलासा नहीं करता है, या इसके रहस्य के बारे में कुछ ही लोगों के अलावा किसी और को पता नहीं है। सनातन परंपरा में जगन्नाथ मंदिर को वैष्णव परंपरा का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है।
आस्था के इस धाम पर प्रतिदिन देश विदेश से हजारों की संख्या में तीर्थयात्री भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े 4 प्रमुख तीर्थ में से एक पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति के दर्शन होते हैं। जगन्नाथ पुरी मंदिर के ऐसे 5 रहस्य जो है अब तक अनसुलझे। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक क्रम में रखा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है, जो कि अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मान्यता है कि मंदिर में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है। ऐसे में पशु पक्षियों की परछाई तो बननी चाहिए, मगर इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा गायब ही रहती है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से नहीं कभी कोई हवाई जहाज उड़ता है और न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। ऐसा भारत के किसी भी मंदिर में नहीं देखा गया है। मंदिर में हर 12 साल के भीतर भगवान जगन्नाथ समेत तीनों मूर्तियों को बदला जाता है, जिसके बाद वहां पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भगवान की मूर्तियों को बदलते समय शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके साथ ही मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाता है। उस दौरान सिर्फ पुजारी को ही मंदिर में जाने की परमिशन होती है। नंबर 5, मतंगेश्वर महादेव मंदिर। और झंडा भी रोज बदलता है। प्रतिवर्ष कार्तिक माह की शरद पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की लंबाई एक तिल के आकार के बराबर बढ़ती है। चमत्कारिक रूप से शिवलिंग पहले की तुलना में लंबा मिलता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर अपनी 1000 साल पुरानी स्थापत्य कला की वजह से पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है और उन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर में स्थान दिया है। इतिहास में यहाँ 85 मंदिरों के मौजूद होने के प्रमाण हैं, लेकिन आज सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों में भी सिर्फ मतंगेश्वर महादेव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि मंदिर में मौजूद इस शिवलिंग की हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच लंबाई बढ़ती है। इसे यहाँ के अधिकारी मेजरमेंट टेप से नापते हैं। एक्सपर्ट्स ने इसके रहस्य को जानने के लिए इसकी जांच भी की, लेकिन वह भी इसके चमत्कार को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए और इसके रहस्य के बारे में कुछ न बता सके। मतंगेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी बाबू लाल गौतम बताते हैं कि यहाँ शिवलिंग 9 फीट जमीन के अंदर और उतना ही बाहर भी है। नंबर 4, निधिवन। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने दामन में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उनमें से ऐसा ही एक स्थान है उत्तर प्रदेश का वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रास लीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रास लीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे कई किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटा पानी से खाली, दातुन कुचली हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का ही सामान मिलता है। नंबर 3, करणी माता मंदिर। इस मंदिर में हजारों चूहे हैं। इनमें कुछ सफेद चूहे भी हैं, जिनको लेकर कहा जाता है कि ये करणी माता और उनके पुत्र है। इसीलिए इस मंदिर में चूहों को भगवान की संध्या दी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, मंदिर में मिलने वाला प्रसाद चूहों का झूठा होता है।
लेकिन आज तक इनसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैली। करणी माता का यह मंदिर बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। करणी माता मंदिर की वास्तुकला देखने में मुगल शैली की लगती है। ये मंदिर सुनने में जितना रहस्यमय व रोचक लगता है, उतना ही यह खूबसूरत भी है। नंबर 2, ज्वाला देवी मंदिर। मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को जोतावाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहां माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहां उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित है। इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यहां कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया है कि आखिर यह ज्वाला यहां से कैसे निकल रही है। तो आग जल रही कई भूवैज्ञानिक ने कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं लगा सके कि यह प्राकृतिक गैस कहां से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा भी नहीं पाया है। आइए जानते हैं ज्वाला देवी की। ज्वाला का रहस्य क्या है, इसके पीछे धार्मिक या वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं। ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही हैं, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वह ज्वाला माता है और अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, मां विद्यावासिनी, मां चंडी देवी, मां महालक्ष्मी, मां हिंगलाज माता, देवी मां सरस्वती, मां अंबिका देवी एवं मां अंजी देवी हैं। मां ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर की ज्वाला जानने के लिए जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का पता लगाने के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आजादी के बाद भी कई भूगर्भ वैज्ञानिक भी ज्वाला की जड़ तक पता लगाने के लिए बैठ गए थे, लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली। ये बातें सिद्ध करती हैं कि यह चमत्कारिक ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 1, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर के रहस्य आज के विज्ञान के लिए एक चुनौती है और ये हमारे गौरवशाली इतिहास और सभ्यता का अद्भुत प्रमाण है। कैलाश मंदिर का रहस्य और इतिहास। कैलाश मंदिर राष्ट्रकुल राजा कृष्ण प्रथम ने 756 और 773 ईस्वी पूर्व के दौरान बनवाया था। इसके अलावा इस शिव मंदिर को बनाने का उद्देश्य, बनाने की टेक्नोलॉजी, बनाने वाले का नाम जैसी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस शिव मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख बहुत पुराना हो चुका है एवं लिखी गई भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया है। किसी मंदिर या भवन को बनाते समय पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक जमाते हुए बनाया जाता है। कैलाश मंदिर बनाने में एकदम अनोखा ही तरीका अपनाया गया। ये मंदिर एक पहाड़ के शीर्ष को ऊपर से नीचे काटते हुए बनाया गया है। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति तराशता है, वैसे ही एक पहाड़ को तराशते हुए यह मंदिर बनाया गया। पत्थर काट काट कर खोखला करके मंदिर, खंबे, द्वार, नक्काशी आदि बनाई गई। क्या अद्भुत डिजाइन और प्लानिंग की गई होगी। इसके अलावा बारिश के पानी को स्टोर करने का सिस्टम, पानी बाहर करने के लिए नालियां, मंदिर टावर और पुल, महीन डिजाइन बनी खूबसूरत छज्जे, बारीकी से बनी सीढ़ियां, गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते आदि सब कुछ पत्थर को काटकर बनाना सामान्य बात नहीं है। आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि मंदिर बनाने के दौरान करीब 4 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया होगा। इस हिसाब से अगर 7000 मजदूर 150 वर्ष तक काम करें तभी यह मंदिर पूरा बना होगा। लेकिन बताया जाता है कि कैलाश मंदिर इससे काफी कम समय, महज 17 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया था। उस काल में जब बड़ी क्रेन जैसी मशीनें और कुशल औजार नहीं होते थे, इतना सारा पत्थर कैसे काटा गया होगा और मंदिर स्थल से हटाया कैसे गया होगा, यह रहस्य दिमाग घुमा देता है। क्या किसी परग्रही तकनीक, एलियन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यह मंदिर बनाया गया? कोई नहीं जानता, मगर देखकर तो ऐसा ही लगता है। आज के समय ऐसा मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों ड्राइंग्स, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, CAD सॉफ्टवेयर, सैकड़ों इंजीनियर, कई हाई पावर कंप्यूटर्स, छोटे मॉडल्स बनाकर उसकी रिसर्च आदि की जरूरत पड़ेगी।
उस काल में यह सब कैसे सुनिश्चित किया गया होगा? कोई जवाब नहीं हमारे पास। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज सब आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा दूसरा कैलाश मंदिर बनाना असंभव ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं अपने विचार। धन्यवाद। I am speechless. यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी अकल हैरान है। जो जो चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में जानी है, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं करता उन चीज़ों के बारे में कि यार ये किस तरह से हो सकता है। मिस्ट्रीज ही मिस्ट्रीज हमें आज देखने को मिली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अगर ये बात करूं कि भारत भर में सैकड़ों हज़ारों मंदिर हैं और हर मंदिर जो है वो अपनी एक ख़ास श्रद्धा, अपनी एक ख़ास इम्पोर्टेंस रखता है, बट देयर आर सम स्पेसिफिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहाँ कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं कि मतलब उसको कोई किसी किस्म की कोई साइंस, कोई एक्सप्लेनेशन मतलब आपकी डिज़ायर टू नो मोर को फुलफिल नहीं कर पाती बिल्कुल भी। और मतलब इनमें से कुछ ऐसे मंदिर तो हैं कि जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि टॉप पे आने वाला कैलाशा टेम्पल जो है, एलोरा केव्स, उनके बारे में। और मतलब हम सिर्फ जानते ही हैं, अभी हमने उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखनी भी है और आपके साथ उसके ऊपर अपना रिएक्शन शेयर भी करना है। लेकिन हम जगन्नाथ के बारे में, लॉर्ड जगन्नाथ का जो टेम्पल है पुरी में, उड़ीसा, उसके बारे में हम एक डिटेल्ड रिएक्शन आपके साथ शेयर कर चुके हैं और उस वीडियो के अंदर भी। और इसके अलावा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो केरला में है, केरला में है जी, केरला में है, राइट। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे हो सकता है गलती इसमें हो रही हो बताने में। तो वहाँ पे जो कुछ हमने उन वीडियोस के अंदर देखा और मतलब अकल हैरान क्या होती है, इट्स बियॉन्ड एनीवन्स कॉम्प्रीहेंशन के आपको जो वहाँ पे फैक्ट्स नज़र आते हैं, इंसान हैरान होता है कि हाउ कैन दे रियली एग्जिस्ट। और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो कोई ना कोई उसकी एक्सप्लेनेशन होनी होती है। एंड व्हेन आपके उस क्यों का कोई जवाब नहीं आपको मिलता, तो आप मतलब अपना सही एक वो मुंह लेके रह जाते हैं अपने सवालात के साथ कि भाई वाकई क्या है, ऐसा क्या हो रहा है। और फिर एक लास्ट जो जवाब एक कॉमन आदमी के जहन में आता है वो ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ना कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मतलब बियॉन्ड ह्यूमैनिटी हैं। हम इंसान उनको ना तो एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना उनको हम समझ सकते हैं। और इस वीडियो में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टेम्पल, दैट टेम्पल विद द हैंगिंग पिलर। और फिर वहाँ से आगे वो बीकानेर वाला जो एक उन्होंने टेम्पल बताया, बहुत ज्यादा है वहाँ पे। और जो प्रसाद तक उन्होंने बताया कि खाते हैं और वो बांटा जाता है। मतलब आप ये चीज़ देखिए कि ह्यूमैनिटी को किस किस तरह की बीमारी जो है वो चूहों से ट्रांसफ़र नहीं हुई। इवन द ब्लैक प्लेग, जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि ह्यूमैनिटी की सबसे डेविस्टेटिंग डिजीज़, उससे ज़्यादा और बड़ी कोई आई नहीं है। लाखों लोग उसके अंदर मर गए और वो चूहों से फैली थी। और आप यहाँ पे देखिए कि वो डे इन एंड डे आउट वहाँ पे प्रसाद बनता भी है, उसको चूहों का खाया हुआ माना जाता है और वो लोगों में तकसीम होता है। हमने वीडियो में देखा कि चूहे किस तरह से वहाँ पे मौजूद थे। और वो क्या कह रहे हैं कि इनसे कोई भी आज तक बीमार नहीं हुआ। ये बीमार नहीं हुआ कैसे, मतलब इस कैसे का जवाब नहीं है। उसके अलावा जो वो अपना केरला का एक मंदिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक मगरमच्छ था, और मगरमच्छ का वहाँ पे होना शायद इतना हैरान कुन नहीं है। ज़्यादा हैरान कुन चीज़ ये है कि वो वेजिटेरियन था। मतलब बॉयल राइस और गुड़ वो उसको देते थे खाने के लिए। जो प्रसाद वहाँ पे मंदिर में बांटा जाता था वही उसको दिया जाता था और वो उसी को खाता था। कैसे मुमकिन है? मतलब हम क्रोकोडाइल्स के बारे में, एलिगेटर्स के बारे में हम ये चीज़ जानते हैं कि ये तो इंतहाई हद तक फेरोशियस एनिमल है, जो कि मतलब गोश्त के अलावा और खून के अलावा और इसका कार्निवोर्स है, इनकी और कोई डाइट नहीं है। सो हाउ कम? मतलब अकल हैरान होती है। अगेन कोई आंसर नहीं है इस चीज़ का। अगर हम जो है वो जगन्नाथपुरी की बात करें तो उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमने कर ली। हर एक चीज़ जो कि
कुछ हर भी एक नॉर्मल नहीं है सवाल वहाँ पे। हाँ, जो कि हाँ। उस मंदिर के साथ रिलेटेड है, दैट इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। वो मतलब इट्स समथिंग एल्स बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, और मिस्ट्री से भरा हुआ है भरा वो। हुआ है, हाँ। और आप नहीं समझ पाते कि ये चीज़ कैसे है। फिर आखिर में अगर उन्होंने उसकी बात की कैलाशा टेम्पल की, द एलोरा केव्स, यार मतलब क्या बोला जाए, एक सॉलिड रॉक उसको काट के इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर डिटेल में बनाना, मतलब फुल प्लानिंग के साथ आपके पास एक नक्शा है, एग्जैक्टली। आर्किटेक्चर आप एंड वहाँ का इट्स नॉट देखें। जस्ट हाँ, दैट टेम्पल स्ट्रक्चर, जो विद इन दैट हाँ, वो सारी रॉक जो अंदर केव्स जाती हैं, किस कदर डिटेलिंग है वहाँ पे। मतलब मैं तो कहूँगा कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, और इसको बिल्कुल होना चाहिए। सिर्फ हेरिटेज साइट होना जो है वो काफ़ी नहीं है उसके लिए। कैसे बनाया होगा यार, मतलब आपकी अकल हैरान होती है। मतलब वो उस चीज़ के बारे में ये बता रहे थे कि उसके ऊपर इवन जो लिखाई जो कार्व की गई है वो इतनी पुरानी है कि उस लिखाई को कोई पढ़ना नहीं जा जानता, सकता। हाँ। उसको कोई जानता नहीं है। सो उस ज़माने में किस तरह से उन लोगों ने इस पूरे रॉक फेस को काटा होगा। वो कह रहे हैं कि 4 लाख टन पत्थर वहाँ से काट के रिमूव किया गया। और भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि काटा कैसे? हाँ, छेनी थोड़े से कैसे कर लिया उन्होंने ये? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, कुछ भी नहीं सो था। हाँ, मे बी सिर्फ ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं है नहीं इसके है। अंदर, हाँ, इसके साथ मिस्ट्री है, और इतनी डिटेल में कार्व किया जाना, मतलब अकल जो है वो लिटरली हैरान होती है। हाँ। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो ज्वाला देवी टेम्पल की बात की। हाँ, हाँ। अब उस आग का, उस शोले का मुख्तलिफ जगहों से निकलना, किस नौ वो बता रहे थे कि वो ज्वाला कहते हैं उसको। आग, हाँ, आग का शोला शोला। हाँ, ज्वाला इज बेसिकली आग। तो वो 9 जगहों से वो आग जो है वो जमीन के अंदर से वो निकलती है। निकल रही है। और हाँ। किसने अपने अपने दौर में उस आग को खोजने की कोशिश नहीं की कि भाई ये कहाँ से आ रही है। हाँ, हाँ, क्या हाँ। मिला किसी को? और वो मतलब आज तक वो कभी बुझी नहीं, वो मतलब कभी बुझी पानी नहीं। डाल के भी देख लिया, सारी चीजें कर ली, कभी भी सो नहीं आप बुझी। इनको चमत्कार कहें, आप इनको मिरेकल्स कहें, आप इनको वंडर्स कहें, आपके पास इस चीज़ की कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कैसे हो रही हैं। मतलब मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती, और ऑफ कोर्स आप लोगों को भी नहीं आती, कि जगन्नाथ टेम्पल का जो ऊपर झंडा है ऑपोजिट में रहता है कैसे हवा के हाँ। ऑपोजिट वो चलता है। मतलब कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की नहीं है। सो दैट एक्चुअली कम्स अप टू कंक्लूजन। और वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है कि देयर आर सम एंटिटीज इन्वॉल्व्ड, कुछ इस तरह की सुपर नेचुरल पावर्स हैं विच डू नॉट बिलोंग टू दिस अर्थ, विच डू नॉट बिलोंग टू दिस नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। ये समथिंग बियॉन्ड दैट है। और अब क्या, सदियों से अगर इन चीज़ों के बारे में कभी इन राजों के ऊपर से पर्दा नहीं उठाया जा सका, तो कभी नहीं उठाया जा सकेगा कभी। मतलब ये चीज़ें शायद अगर मैं ये कहूँ कि ह्यूमैनिटी के देखने के लिए ज़रूर हैं, लेकिन इन राज़ों की तह तक जाने के लिए इंसान की वो कैपेसिटी नहीं है, तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगी मेरा ख़्याल है। बाकी आप बताइएगा कि आप इन टेम्पल्स के बारे में क्या कुछ जानते हैं, अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमारे रिएक्शन के बारे में बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ इसके अलावा एक फ़ाइनल रिक्वेस्ट ये कि अगर आप ऐसे कुछ और टेम्पल स्ट्रक्चर्स के बारे में आप जानते हैं कि जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और इनमें से अगर किसी टेम्पल को आपने विजिट किया तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।